हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि सांप काटने पर हम तुरंत क्या करें, उसकी जान कैसे बचाएं। सांप काटते हैं तो सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सांप, गिने चुने सांप है जो काटने के बाद इंसान को अगर चिकित्सा नहीं किया जाए, अगर प्राइमरी चिकित्सा नहीं दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। तो आप प्राइमरी चिकित्सा कैसे देंगे, इस पर भी मैं बातें करूंगा। दोस्तों, अभी जो प्रचलन चल रही है, खास करके बिहारों में या अन्य प्रदेशों में हो सकता है, लेकिन खास करके बिहारों में कुछ गिने चुने शहरों में कि सांप काटने पर पत्थर सटाना चाहिए। पत्थर सटाने से उसकी जान बच जाती है और पत्थर से तो सट जाएगी, जैसा कि मैं देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो इसकी क्या वास्तविकताएं हैं, आखिर क्या यह तथ्य सही है अथवा गलत है, इस पर भी मैं खुल के बातें करूंगा। दोस्तों, आप जान लिए कि सांप क्यों काटता है। सांप तभी आपको काटता है जब आप चलने के दौरान, जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो गलती से आपका लात उसके शरीर पर पड़ जाता है तो वह आपको काट लेता है। अधिक सांप जब गुस्से में होते हैं तो वह सांप काट लेते हैं। अगर वह आत्मरक्षा के लिए, उसको भी डर होता है, भयभीत होता है कि यह इंसान हमें हत्या कर देगा, हमें मार देगा, इसकी अपने आप को सेफ्टी के लिए वह आपको फाइट करता है, काटने का काम करता है। नंबर चौथा, आपको देहातों में सुनते होइएगा कि काल आ गया तो उसको सांप काट लिया और उसकी इस ढंग की घटना ही हो गई। यह 4-5 ऐसे रीजन हैं जिसके वजह से सांप आपको काटते हैं। तो क्या सभी सांप जहरीले हैं? क्या सभी सांपों में विष होता है? और वह कौन से ऐसे जहरीले सांप है जो काटने के बाद इंसान को लापरवाही नहीं करना चाहिए, अब फौरन अस्पताल निश्चित रूप से जाना चाहिए, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। इस पर भी मैं खुल के बातें करूंगा। और आपको मैं बतला दूं कि अगर आपके घरों में सांप है, घर में स्टोर रूम में हो या किसी भी कोनो ऐसे रूम में या घर के आसपास में सांप हो, तो उस सांप को आप घर से बाहर कैसे निकालेंगे? आपको आए दिन चिंता सताता है कि या तो मुझे काट लेगा रातों में या हमारे परिवार के किसी सदस्यों को काट लेगा। तो आपके दिमागों में चिंता आता होगा कि मैं इस सांप को कैसे बाहर निकालूं। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बतलाऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बतलाऊंगा जिसके सहारे आप सांप को बिल्कुल आसानी से, बिना डरे हुए आप बाहर निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 नोट कर सकते हैं, आप फिनाइल का तेल ले आए, फिनाइल ले आए और फिनाइल ला करके आपको सभी रूमों में जहाँ पर सांप है, आपने देखा है वहाँ भी फिनाइल का स्प्रे करें सभी रूमों में। उससे नहीं होता है तो आप मिट्टी तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो दुर्गंध है इतना सांपों के लिए घातक होता है, वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा और ऐसे में वह फौरन आपका घर छोड़ देगा और घर छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, सांप का कोई अपना घर नहीं होता है। सांप वो खुद से घर नहीं बनाता है, वह सांप दूसरों के घरों में रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको चूहा का बिल हो या फिर अन्य कोई भी बिल हो, कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर वह रहना पसंद करता है और रहता है। और उसका मुख्य भोजन जो है सांप का, आपका जो रैट होता है, चूहा होता है। दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि सांप में जो है काटते हैं तो अक्सर हाँ लोग झाड़ फूक वाले जगहों पर चल जाते हैं, ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या सही है अथवा गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कभी ओझा गुनी के पास नहीं जाना चाहिए। ओझा गुनी किसको ठीक करता है? आपके दिमागों में आता होगा कि मुझे परिवार में ठीक कर दिया, उस व्यक्ति को ठीक कर दिया, फला आदमी वहाँ गया झाड़ दिया तो ठीक हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी है और सही भी सुना है। तो वह सांप किसको ठीक करता है? तो वैसे सांप जिसके शरीर में, जिसके ब्रेन माउथ कैविटीज में, जब देखिए दोस्तों, उसका जो विष होता है वो ब्रेन में होता है, ठीक है, दांतों में होता है। तो वैसे सांप जो काटा लेकिन उसको विष या तो उसके पास है नहीं, सांपों के पास जो उसको जहर फैलाए,
या फिर जहरीले सांप ही क्यों नहीं काटा हो, लेकिन उसके बॉडी में विष इंटर नहीं किया, काटने के दौरान विष उसको शरीर में नहीं प्रवेश किया, वैसे सांप को वैसे व्यक्ति को लोग झाड़ फूक के पास ले जाते हैं, है ना, और झाड़ना शुरू करते हैं 2 घंटा 4 घंटा, है ना, और वो बवाही लूटना शुरू करते हैं, मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि जहरीले सांप काट लेने पर वह ठीक करते। अक्सर हाँ लोग मरने का सबसे बड़ा रीजन है सांप काटने के बाद मृत्यु का जो डेथ का जो कॉजेज है वह झाड़ फूक करने वाले हैं, ओझा गुनी वाले हैं, क्योंकि वह दावा ठोकने लगते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ और मैं इसको ठीक कर दूँ। ऐसा कभी गलतियाँ नहीं करें और फौरन आपको अस्पताल ले जाएं, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। नंबर दूसरा कि मैंने आपसे पूछा था कि सांप कौन सा ऐसे सांप है जो काफ़ी जहरीले हैं। आप नोट कर सकते हैं, इसमें पहला सांप है आपका गेहूमन कह सकते हैं, उसको नाग भी कहा जाता है, किंग कोबरा। किंग कोबरा तो एक ऐसा सांप है जो सांप को ही खा जाता है। तो अगर किंग कोबरा काट ले तो उसके विष में न्यूरोटॉक्सिन्स निकलते हैं, यानी विष निकलते हैं जो इंसान के शरीरों में जब वो प्रवेश करता है तो वह 40 से 45 मिनट में 100% उसकी मौत तय है। लेकिन मैं बताऊंगा कि उसकी मौत 0% होगा, उसकी मौत नहीं होगी। आप उसके लिए क्या करेंगे, प्राइमरी चिकित्सा से लेकर के प्रॉपर चिकित्सा कैसे होगी तो उसकी जान बचेगा। तो मैं बातें कर रहा था विषैले सांपों के विषय में। तो ये पहला हो गया, और जो कि किंग कोबरा हुआ, और दूसरा हुआ आपको करैत। आपको देहातों में अक्सरहा सांप काटने का जो जिम्मेवार होता है वो करैत होता है। करैत में भी एक ऐसा विष है, ऐसा जहर है, अगर काट ले तो उसके बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकलता है, विषैले पदार्थ निकलता है, जो बॉडी में प्रवेश करने के बाद जो है उसको बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि बॉडी को पैरालाइज कर देता है। बॉडी को पैरालाइज करके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। मैं लक्षण के बारे में भी बताऊंगा कि सांप काटने के बाद जब बॉडी में लक्षण आएगा तो कैसे उसकी हम पहचान करेंगे, उसका लक्षण क्या है। करैत हुआ, और तीसरा होता है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर जो कि काफ़ी जहरीले होते हैं, और चौथा होता है स्केल वाइपर। तो इस तरह से 4 एक ऐसे सांप है जो काफ़ी विषैले हैं, जो इंसान को काट ले, अगर विष बॉडी में चला गया काटने के बाद उस काटे गए व्यक्ति पर, तो 40 से 45 मिनट में उसकी मौत निश्चित है। लेकिन याद रखें, जरूरी नहीं है कि विषैले सांप काट लिए तो सभी के पास जहर चला ही गया है। वो किसी किसी में नहीं भी जाता है, लेकिन चला जाता है अक्सर हमें। तो ये इससे अगर बचना चाहते हैं, इससे अगर चाहते हैं कि आपको सांप काटने के बाद उसकी मौत नहीं हो, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला बात प्राइमरी चिकित्सा कैसे करना है। तो काटे गए जगहों पर आप अच्छी तरह से नल वाले पानी, जहाँ धार वाला पानी होता है वहाँ ले जाए, और उसको अच्छी तरह साबुन से, सौंफ से उसको वॉश करें, या पहले उसको चीरा लगा दें जिस जगहों पर काटा है। अगर आपको जानकारियां हैं तो आप चीरा लगाएं। चीरा हमेशा ऐसे कभी नहीं लगा, चीरा इस तरह से लगाया जाता है। या आपके पास जानकारियां नहीं है तो आप छोड़ दें, चाकू से लगा दें, ब्लेड से लगा दें, है ना, जैसे भी लगाना हो लगा दें। याद रखें, कोई ऐसा गलती नहीं करें जिससे कि उसका अंग गलत तरीक़ा से नस कट जाए, या तो आपको परेशानी हो जाएगा। जहाँ तक एक्सपर्ट से कराएं, लगा करके आप उसको अच्छी तरह से धार वाले पानी के पास ले जाएं, नल का पानी के पास, और साबुन से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट भी समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से वॉश करें, खूब बढ़िया से वॉश करें। वॉश करने के बाद अब उसको एंटीसेप्टिक से भी उसको वॉश करना है। जैसे उसको सेवलॉन से साफ करें, डिटर्जेंट एक्शंस होता है, उसमें झाग निकलता है, उसको खूब अच्छी से 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार साफ करें। उसके बाद आपका बीटाडीन से भी अप्लाई कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। बैंडेजिंग कभी भूल से भी नहीं करें, और फौरन उसको सरकार के जो गवर्नमेंट अस्पतालें हैं वहाँ आप ले जाएं, क्योंकि वहाँ सुइया आपको निःशुल्क दिया जाता है। या आपके शहरों में कुछ ऐसे जगह हैं
जहाँ पर इसकी चिकित्सा होती है वहाँ पर आप फ़ौरन ले जाएं। आपको मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में एक प्रभात तारा हॉस्पिटल से, जहाँ ओनली फॉर जहर का ही इलाज किया जाता है, बहुत अच्छा सेंटर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको प्राइमरी चिकित्सा करने के बाद आप फ़ौरन अस्पताल ले जाएं, ताकि समय रहते अगर आप पहुंच जाते हैं तो 100% मैं दावा करता हूं कि उसकी मौत कभी नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि पत्थर क्या सटाया जाता है तो उसकी जान बच जाती है। यह गलत धारणा है, यह अफवाह है, यह जो है इलाज करने का ट्रिक है, डॉक्टर्स पर भरोसा करने का ट्रिक है। मैंने पत्थर सटा करके आपको जान लीजिए कि पत्थर सटाने से उसकी विष बाहर कभी नहीं निकलेगी। आपको पत्थर को उसमें, हाँ ये सही है, पत्थर लगा करके अब पट्टी से बांध दिया जाता है। दोस्तों पैर इस तरह से खड़ा है, अगर यहाँ आप रखेंगे ये पत्थर तो क्या है, सटेगा नहीं, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको अगर बांध देंगे, पट्टी से बैंडेज कर देंगे तो क्या होगा, यह बंध जाएगा। तो सटा कहाँ, ये तो बांधा हुआ है। तो यह ट्रिक है कि भाई 2 घंटा 4 घंटा जो है आपको बांध करके रखता है और आपको बतलाता है कि आपको सोना नहीं है ना, आपको जगे रहना है, आपको खाना नहीं है, आप पानी सुसुम पानी पी सकते हैं या फिर नींबू चाय पिलाया जाता है। इस ढंग से आपको डॉक्टर्स आपको निगरानी में रखता है। मैं लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या आता है, तो उसमें लक्षण आएगा, नींद आएगा, खूब नींद आएगा, बुखार हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, देह हाथ में दर्द हो जाएगा, उल्टियाँ होगी, मुंह से झाग आएगा, बेचैनी हो जाएगा, कलेजा में घबराहट होगा, है ना, कभी कभी पसीना चलने लगेगा, अजीब तरह से बिहेव करेगा, बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको डॉक्टर्स आपके निगरानी में रहते हैं, लेकिन यह नहीं कि आपको अगर सांप काट लिया तो डॉक्टर्स गए और सांप का इंजेक्शन लगा दिए, तो आपको हो सकता है कि आपके बॉडी में उस सांप का विष नहीं हो और आपको इंजेक्शन लग जाएगा, तो आपको इंजेक्शन से ही आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर्स पूरे लक्षण के आधार पर उसका ट्रीट करते हैं और बिल्कुल ठीक होता है। तो ऐसा आपको ये करना है। और सांप काटे गए व्यक्ति पर हमेशा आपको सांत्वना बड़ा काम करता है कि आप बेटा, चाहे जो आपको रिश्ता में लगे, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा, धैर्य दीजिए, हिम्मत दीजिए, बल दीजिए, अरे यार कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अरे सांप जहरीला सांप नहीं था, है ना। इस ढंग की कुछ ऐसी बातों को नहीं बोले कि बाप रे सांप काट लिया अब तुम्हारा मौत हो जाएगा, ऐसे है वैसे, तरह तरह की बातों को बोलेंगे, उसका कलेजा कमजोर हो जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा, तो और उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए हिम्मत और साहस देना चाहिए, है ना। यह सब अगर करते हैं तो उनको हमेशा आत्मबल मिलता है, और आत्मबल एक ऐसा चीज होता है कि आपको पत्थर से भी टकरा जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो इस ढंग से आपको करना है। अब हम बातें कर रहे हैं कि सांप